जिस डिलीवरी बॉय ने उनका जान बचाने की कोशिश की, जहां यूपी पुलिस, एनडीआरएफ वाले, फायर ब्रिगेड वाले जाने को तैयार नहीं हुए क्योंकि पानी ठंडे थे, उसमें कुछ सरिया थी, वहीं ये डिलीवरी बॉय जाते हैं और बाद में इन पर प्रेशर डालकर इसका स्टेटमेंट बदलवाया गया। सोचो किस डर में लोगों को रखा जा रहा है। अगर ऐसे किसी पर दबाव बनाया गया तो फिर कैसे कोई इंसान किसी के लिए सच बोलेगा। आज ना हमारे देश में किसी इंसान की जान की कीमत उसकी नेटवर्थ क्या है ये डिसाइड करती है। ये छोटे मोटे ट्रांसफर, कुछ सस्पेंशन, ये सब सिर्फ जनता को मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाए जाते हैं। इनसे ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि कुछ ही महीनों में ये मामला शांत हो जाएगा। फिर क्या ऐसे ही कहीं कोई और युवराज, जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होगा, बैरिकेड्स नहीं लगे होंगे, वहाँ पर फिर कोई टकराकर या डूबकर कैसे भी तिलमिलाते हुए मर जाएगा। फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलती रहेगी। युवराज के दोस्त ने कहा कि युवराज ये देश छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि वो परेशान हो गए थे यहाँ के सिस्टम से, करप्शन से, और वो बोलते भी थे कि यहाँ टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बदले में कुछ खास मिल नहीं रहा है। मतलब हर चीज़ से वो परेशान था। उनका ये देश छोड़ के जाने का सोच एकदम वाजिब था। अगर कोई ऐसा आदमी या फिर युवराज ही इन सब को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो शायद उसे भी इंटरनेशनल बोल दिया जाता, देशद्रोही बोल दिया जाता, या फिर उन्हें भी जेल में रख दिया जाता। और शायद इसलिए घुट घुट कर जीने से अच्छा उसने सोचा होगा कि ये देश छोड़ के कहीं अच्छे देश में चले जाए, जहाँ पर एक इंसान को इंसान की तरह माना जाए। और यहाँ इतने टैक्स पे करने के बाद भी उन्हें बदले में कुछ खास मिलता नहीं है, तो वो क्या करेगा इस देश में रहकर, जिस देश में पॉल्यूशन ठीक नहीं है, पानी पीने से लोग मर रहे हैं और मरे हुए लोगों के जान की कीमत 2 लाख रुपए तय किए जाते हैं। और मंत्री जी से इस पर सवाल पूछो तो जवाब में आपको घंटा मिलता है। तो कौन रहना चाहेगा इस देश में जिसके पास थोड़ा भी पैसा हो जाए दूसरे देश में सर्वाइव करने के लिए।